राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार सीता माता जब वनवास को चली गई थी तो चित्रकूट पर बैठी हुई थी, तो उन्हें करवा चौथ व्रत वहीं पड़ा था। तो बेचारी बड़ी उदास बैठी, बड़ी सोच रही थी कि आज मैं घर पे होती तो 16 श्रृंगार करती, सारा जेवर पहनती, बढ़िया साड़ी पहनती। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं श्रृंगार कर लूँ और कुछ भी करूँ। आज करवा चौथ बहुत सुहागन के लिए बहुत कर्रा व्रत होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि जो फरार कर लो, पानी पी लो, नाश्ता कर लो। पहले व्रत ऐसे करती थी कि शाम को ही खा पी के सो जाती और शाम को ही जाके खाती थी उसी टाइम। तो सीता माता जब बैठी उदास तो भगवान राम ने देखा कि तुम कैसी बैठी हो, क्यों उदास बैठी हो? कि प्रभु कैसे? वैसे ही बैठी हो, उदास उदास का छूना, वैसे ही बैठी हो। कि नहीं कोई बात तो है कि आप पूछ रहे तो बता रही हूँ कि मैं जो सोच में बैठी हूँ कि आज मैं घर होती तो आज मैंने अपने घर 16 श्रृंगार करती, सारा जेवर पहनती था, अपना व्रत करती। आज मैं कहाँ बैठी हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिंदी भी नहीं है कि लगा लूँ। तो भगवान राम ने कहा बस यही बात है, अरे मैं तुमको इतना सजाऊंगा कि तुम क्या कहोगे। तो भगवान वनवास में चले गए और वन में जाके अपने अच्छे अच्छे फूल तोड़ के लाए। तो फूलों से सीता माता का ऐसा श्रृंगार किया कि वैसे भी श्री राम की पत्नी सीता जगत की माता थी, तो उनमें रूप की कोई कहने वाली बात नहीं थी कि कितना रूप उनका, बहुत रूप था उनमें, बहुत तेज था बहुत। तो वो उनमें से इतना उजीता हो रहा था, उजीता कि उनकी चमक बड़ी दूर दूर तक जा रही थी। इधर इंद्र का बेटा जयंत, उसकी पत्नी है थी, तो उसकी पत्नी ने व्रत रखा था। तो चंद्रमा समझ के उतना उजाला हो रहा था कि चंद्रमा समझ के वो चली आई, लोटा पकड़े हाथ में, चली गई वहाँ सीता माता के पास आ गई। तो उनने देखा कि सीता माता बैठी हुई हैं, तो ऐसी बावली है गई कि पूरी रात सीता माता के चरणों में पड़ी रही, गई ही नहीं। जब सुबह हुआ तो वो घर को गई तो उसके पति ने पूछा कि रात भर तू कहाँ थी? घर में बच्चे भूखे भावड़ा रहे थे, मैं भी बैठा था, ना खाना ना पीना, कहाँ गई थी? तो उनने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, खराब दोष मत लगाओ। सीता माता चित्रकूट पे बैठी हुई थी, उनका इतना उजाला था कि मैं चंद्रमा समझ के देखती देखती चली गई और मैं सारी रात उनके चरणों में डरी रही। तो उनने कही जयंत ने कि तू उनका उजाला देख रही थी कि तू मुझे देख रही थी कि मैं यहाँ भूखा प्यासा, कि मुझे पता ही नहीं चला, मैं सब भूल गई उन्हें देखकर। वो इतना खराब था कि चला गया गुस्से के मारे। तो देखे तो सीता माता पैर लटकाए बैठी हुई थी, तो जाके उनके पैर में चैंच मार दी, चैंच मार दी, खून निकलने लगा। तो भगवान श्री राम ने सीता माता के पैर में खून निकलते हुए देखा, तो गुस्सा के मारे उनने खाली फड़ माने खाली एक सेंटे के समान, सींग के समान बाण को छोड़ दिया। अब बाण को देखा तो वो जयंत कौआ का रूप धरे बैठो, कौआ का रूप धर के आओ। जब बाण देखो कि बाण भगवान ने छोड़ दो, वहाँ थे वो भाजो।
इंद्र के पास पहुँचो कि हे पिताश्री मुझे बचाओ, कि भगवान को तू द्रोही है कि मैं तो कैसे बचा सकता हूँ, भैया भाग यहाँ से, बाप नू बजा दो। ब्रह्मा के पास पहुँचो, बिन्नू ऐसे ही कह दी। भोले बाबा के पास पहुँचो, बिन्नू ऐसे ही कह दी। गैल में तीनों लोक में डोला, लेकिन कोई बचावे नहीं। एक हाथ बाण पीछे पीछे चल रहा उन्हें, मतलब परेशान कर रहा हो। अगर हम मात तो तुम वहीं मात देते भगवान। तो वे मिल गए जाम। नारद जी ने कही कि कैसे डोला रे, कि मुझे बचाओ। नारद जी के कहा बात है कि ऐसे ऐसा बात है, मुँह नहीं मालूम है। मैंने सीता माता के पाँव में कौआ बन के चैच मार दी, तुझे भगवान को बाण में पीछे पीछे डोल लो मैं मार दे। तो सुने ताने जी बाण चलाओ, ताई के पास जा, वही बचा लेते। सो नारद जी ने कही तो भागत आओ, तो प्रभु के पान में आके गिर गो। तो कितनों कोई दुष्ट हो, कितनों कोई बैरी हो, लेकिन पानी में फंस जाए माफ़ करना चाहिए। तो भगवान ने वो माफ़ कर दो। भगवान ने कहा हे प्रभु, क्या बताओ तुम क्या चाहते हो? कि प्रभु मैं आपका बनना चाहता हूँ, आपकी देखना चाहता हूँ कि मैं क्या, तुम क्या बैकुंठ है, क्या नरक है, क्या अच्छा क्या। भगवान ने फट वाई लील लो बा में भगवान ने बाए अपने तीनों लोग को घुमाए दे। अच्छी अच्छी चीज़ें, बाग बगीचा, खाने पीने सब, जैसे ही यहाँ हथगाओ तैसे ही माँ सब देख रहो, भाग रहो। महीना है 6 कि निकल आओ, तो निकल आओ भाई, कि प्रभु मैं नहीं निकलूँगा यहाँ, कैसो आराम कहूँ ना, तो माँ कछू ना, तो मैं न जा रहा, नहीं रहूँगा पेट में तुम्हारे। निकल तो भगवान ने फट को निकाल लो। लक्ष्मण ने कही कि प्रभु जा जो मन जान दो। तो फिर जाए एहसास कैसे हो कि मैंने का करी गलती, का फल मिलो। तो का करूँ कि जाके एक आँख फोड़ दो। भगवान ने बाकी एक आँख बाय नहीं मालूम पड़ी, एक आँख फोड़ दी। तो कौआ देखियो, जो कौआ जो हो तो का है वो कबू सीधे नहीं देखेगा, जो सीधे हमेशा यूँ करके देखेगा, बाकी एक ही आँख से भाई दिखत हुए। तो एक आँख बाकी राम ने फोरी, एक में गुल गयो चेटा, और तू सूदे रहे कनेटा। फिर जयंत घर पहुँचो। बाकी पत्नी ने कही कहाँ थे तुम, रात में कहाँ गए? अरे क्या तू कुछ पूछे मत, मैं ऐसे ही मही चलोगा उस भगवान राम ने मेरे संग। तो मोते तो तुम्हें तनी गुस्सा है रे, अब तुम्हें का कहूँ, कहे कछू मत। तो देखो पत्नी और पति के बीच एक विश्वास जरूरी है। जब विश्वास ही नहीं है तो वो घर नहीं चलेगा। दोष बगैर देखे बगैर सुने किसी को नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी आँखों की देखी बात भी झूठी हो जाती है। तो सबसे पहले विश्वास की ज़रूरत होती है, विश्वास रखो। तो श्री राम ने देखो फूलों से ही उनका कितना श्रृंगार किया था। और आज के दिन कहीं कहीं तो एक एक लड़की, एक एक बहू 1-1 लाख रुपए खर्चा कर देंगे, फिर भी उनका श्रृंगार पूरा नहीं होगा। हमारे यहाँ तो इतना कुछ नहीं होता है। अरे श्रृंगार तो एक वही है जो माथे पे मेहंदी लगी है, बस सबका श्रृंगार एक मेहंदी, मेहंदी एक मांग, बस। फिर तो तुम ड्रामा है सो आँखें कारी करो के वे गाल का लाल करो के वे होटल लगाओ के वे भरानी जो हुआ ये ठटकर हमें पैसा की बर्बादी। एक बूंद बूंद ते घड़ा बनतो है। अरे भैया आजकल गरीब कोई ना, तो सका पैसे वाले तो वही ये काम करते हैं, गरीब गरबा कैसे कर लेगो। मेरी सुहागले बेटी हो, जैसे बूढ़ी माँ की दुआ है कि तुम्हारी ज़िंदगी में हजारों साल सुहाग की आएँ और तुम्हारी मांग में ऐसे ही सिंदूर भरो रहे,
ऐसे ही श्रृंगार तुम करती रहे, ऐसे ही तुम्हारा जोड़ा महकता रहे, हमेशा खुश रहना। ये मेरी दुआ है, एक बूढ़ी माँ की दुआ है। आप सब खुश रहे बेटा। मेरी वीडियो को सब देखें और सब इसका महत्व समझें कि ये कहाँ की बात है, कहाँ कैसे किसने कहा करी। आपसे मैं बना बना के नहीं कहती हूँ, हमेशा मैं ज्ञान ध्यान की बात डालती हूँ। जैसी मेरी उम्र है वैसा ही काम करती हूँ। मुझे ठलुआ बोलना अच्छी नहीं लगती। चाहे तुम इसको आगे बढ़ाना चाहे घटाना। मेरे पत्रकार हो, मेरे भाई हो, मेरे CID मेरे बेटे हो, हमेशा इस माँ का ध्यान रखना। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, नमस्कार है। जय मेरी राधा मैया, जय मेरी राधा मैया।